वालेकुम। आज हमारा एजुकेशन का सेकंड वाला लेक्चर है। ये ना सिर्फ एफपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि ये पीपीएससी के पेपर्स और एजुकेटर्स की जो सीट्स आ रही हैं जिसमें एजुकेशन का सिलेबस ऐड है उन तमाम जॉब के लिए ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। सबसे पहले हमने देखने हैं कि जो कॉग्निटिव डोमेन जो थी ये किस चीज़ से रिलेट करती है। तो हमने देखा था कि ये कॉग्निटिव डोमेन जो है ये माइंड के साथ रिलेट कर रही होती है। और इसके स्टेप कितने थे हमने देखा, इसके जो है ना 6 स्टेप थे। और ये 6 स्टेप आए कब थे? 1956 में। 3 क्वेश्चन हो गए इसमें। फिर हमने देखा था जो इसके 6 स्टेप थे वो क्या था। एक में हमने देखा कि के से नॉलेज, सी से कंप्रीहेंसिव, ए से एप्लीकेशन, ए से एनालाइज, एस से सिंथेसिस और ई से एलिवेशन। इसके ये 6 स्टेप थे और ये रिलेट करी होती है माइंड से। और 1956 में इसके 6 स्टेप आए थे। अब उन्होंने कहा कि इसका जो फोकस है वो किस चीज़ से पे होता है, तो इंटेलेक्चुअल स्किल है जिससे इसका फोकस होता है। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। सबसे जो लोएस्ट लेवल क्या होता है, जस्ट इसको अटेंड करना। साइकोमोटर वार क्लासिफिकेशन बाय सिम्पसन। अब वो इसमें पूछ रहे हैं कि जो आपके पास साइकोमोटर है वो सिम्पसन ने कब क्लासिफिकेशन की? उसकी 1972 में। अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन अडेप्शन ऑफ ए वैल्यू सिस्टम एज द पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। अब इसमें जैसे वो पूछ रहे थे कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेट करती है, किस सब ग्रुप से उसका ताल्लुक है, तो उसमें हमने देखा था वो माइंड के साथ है। और इसमें वो पूछ रहे हैं कि इसकी जो लाइफस्टाइल की जो सिस्टमेटिक वैल्यूज़ हैं वो किस पे फोकस कर रही होती है, तो वो हमारे पास है करेक्टराइजिस्टिक। नेक्स्ट पे देखते हैं सिंथेसिस रिकवर करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर मटेरियल। ऑब्जेक्टिव रिलेट टू अफेक्टिव डोमेन। इसमें ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है कि स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स वैल्यूज ऑनेस्टी। सोलो टेक्सोनोमी प्रोड्यूस सिस्टमेटिक वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीब द लर्निंग। इसमें वो कह रहे हैं जैसे हमने अभी 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा अफेक्टिव वैल्यूज़ का पढ़ा और साइकोमोटर का पढ़ा, कॉग्निटिव डोमेन का पढ़ा। अब नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ रहे हैं सोलो टेक्सोनोमी। तो इसका किस चीज़ से ये रिलेट करी होती है, इसका सिस्टमेटिक वे क्या होता है लर्न करने का किसी चीज़ को, तो वो अंडरस्टैंडिंग है। परफॉर्मर इज मेड विदाउट हेजिटेशन, complex onward response। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ कंसर्न विद द वर्थ और वैल्यूज इज स्टूडेंट अटैच टू ए पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट ऑफ फिनोमिना। तो इसमें वैल्यूज आती है। 2 or more aspect of a task are pick up or understanding seriously, multi structure साइकोमोटर डीलिंग विद। हमने पहले देखा कि साइकोमोटर के वो सिम्पसन ने कब पेश की थी, तो वो सिम्पसन ने हमें दी थी 1972 में। अब उसमें पूछते हैं कि ये डील किन किन चीज़ों के साथ करती है। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने देखा था, ये जो है हमारे पास फर्स्ट, इसमें हमने देखा था ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेट करती है। तो ये फीलिंग्स जो होती है अफेक्टिव डोमेन से होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, साइको डोमेन किससे डील करी होती है? प्रैक्टिकली स्किल से। ठीक है,
ये जी प्रैक्टिकल स्किल आ गया। सोलो स्टैंड फॉर, अब इसमें वो पूछते हैं कि SOLO, सोलो किससे स्टैंड कर रहा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। इस सम ऑफ क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो क्या होगा? सम ऑफ क्वेश्चन इज टेस्ट द राइट सीक्वेंस। इसमें राइट सीक्वेंस कौन सा हमारे पास होगा? सबसे पहले क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं करने के लिए, फिर आप उन क्वेश्चन को टीचर क्या करता है, उनको चेक करते हैं, उनकी मेजरमेंट करते हैं, फिर उनकी असेसमेंट करते हैं, लास्ट में क्या होते हैं? अवेल्यूशंस होती है। तो ये वाला स्टेप होगा। ठीक है, ये आपने तरतीब ध्यान से याद रखनी है कि सबसे पहले टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, फिर एलिवेशन। अब इसमें जो है ना, सबसे जो लीस्ट जिसका स्कोर होता है या स्कोप होता है, वो क्या है हमारे पास? टेस्ट। और इसमें अगर वो हाईएस्ट की बात करता है, ये सबसे लोएस्ट है, और अगर इसमें हाईएस्ट की बात करती है तो वो एलिवेशन है। ठीक है, आपने ये तरतीब याद रखनी है। अगर ओवरऑल हम इनकी तरतीब देखते हैं तो सबसे पहले टेस्ट आता है, फिर इसकी मेजरमेंट की जाती है, फिर इसकी असेसमेंट की जाती है, और फिर इसकी एवेल्यूशन की जाती है। इसमें इसका हाईएस्ट लेवल एवेल्यूशन होता है और लोएस्ट लेवल क्या होता है? टेस्ट। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मैयर, प्रोडक्ट ऑफ मैयर कैसे की जाती है? स्कोर से। ए फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोड्यूस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, तो ये टेस्ट से की जाती है। सोलो टेक्सोनोमी प्रेजेंट बाय बिग्स। अब इसमें आपने देखना है कि ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, ये ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं ना सकता, क्योंकि ये सिम्पसन जो था, इसने हमें क्या चीज़ दी थी? सिम्पसन ने हमें साइकोमोटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और ब्लूम्स ने हमें कॉग्निटिव डोमेन के, ये हम इसने हमें कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बताया था। और जो हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन आई थी 1956 में, और इसके 6 स्टेप थे। और सिम्पसन ने हमें साइकोमोटर के बारे में बताया था। ये स्पेलिंग आपने खुद सारे लिखने हैं। और इसमें क्या था? 1972 में। और सोलो मोटर हमारे पास किसने प्रेजेंट की थी? बिग्स ने। ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोरल डेवलपमेंट अब किससे लिंक करती है? तो मोरल डेवलपमेंट हमारे पास है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन क्यों है? क्योंकि ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, ये रिलेट करती है माइंड के साथ। ठीक है, और साइकोमोटर में क्या होता है? प्रैक्टिकली वर्क होता है, या प्रैक्टिकली जो स्किल्स होती हैं। और मोरल फीलिंग्स जिसमें आ रही होती है, आपके जज्बात आ रहे होते हैं, आपके एहसासात, आपके जो आप चीज़ों को फील करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, वो अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। आई होप कि आप लोगों ने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।